अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ सच्चे दिल से पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहली दो वीडियोस मैंने एतिकाफ के मुताल्लिक मर्दों के लिए बयान की थी। अब मेरी माँ बहन भी बहुत सारे मसआले पूछती हैं एतिकाफ के मुताल्लिक कि हम अगर घर में बैठ सकती हैं या नहीं बैठ सकती, या हमारे लिए एतिकाफ का क्या हुक्म है। तो पहली बात तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहहरात एतिकाफ किया करती थीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी अज़वाजे मुतहहरात एतिकाफ किया करती थीं। ये सही अहादीस से बात साबित है। ये बात तो पहले याद कर लें। अब औरत किस जगह पर घर में एतिकाफ बैठे, तो औरत उस जगह पर घर में एतिकाफ बैठे जहां उसने नमाज पढ़नी होती है, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां घरों में कोई मखसूस जगह बनाई जाती है जहां पर मर्द भी नमाज पढ़ते हैं, औरतें भी घरों में नमाज पढ़ती हैं। बिलखुसूस औरतों ने अपने लिए वो जगह मखसूस की होती है, ख़ास कमरा होता है, ख़ास जगह होती है जहां पर वो औरतें नमाज पढ़ती हैं। तो एतिकाफ वहां पर औरत कर सकती है। औरत अब एतिकाफ तो बैठ गई, अब औरत के लिए क्या हुक्म है। औरत अपनी एतिकाफ वाली जगह पर खाना भी पका सकती है, सहरी और अफ्तारी का सामान भी तैयार कर सकती है। ना तैयार करे तो उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा है जिक्र अस्कार में रहे, जितना कितना अल्लाह का जिक्र हो सके। लेकिन अगर औरत अकेली है और उसको शौक है कि मैं एतिकाफ का सवाब हासिल कर लूं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा कर लूं, अज़वाजे में मुतहहरात की जिंदगी की तरह उनकी नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जिंदगी को गुजारूं, तो ये औरत के लिए आसानी है कि ये अपनी सहरी और अफ्तारी का सामान भी तैयार कर सकती है। उसी जगह पर बैठकर वो औरत क्या है, अपना खाना भी पका सकती है। अगर ये बात भी याद कर लो कि अगर किसी औरत ने उसके लिए या किसी बंदे ने उसके लिए खाना पका लिया, तो अब ये औरत किचन में खाना खाने के लिए तो नहीं जा सकती, कोई बंदा नहीं है, तो ये औरत सिर्फ किचन में खाना उठाने के लिए क्या है, जा सकती है। बाकी इसके लिए भी वही हुक्म है जो मर्दों के लिए है। यानी जिस तरह मस्जिद से मर्द हजरात निकलेंगे बगैर किसी शरई उज़र और तभी चीज के, तो उनका एतिकाफ टूट जाता है, तो इस तरह मेरी माँ बहन का भी एतिकाफ हो टूट जाएगा। और औरत के लिए यह बात भी है कि अगर औरत को हालत एतिकाफ में हैज आ जाए, तो इस औरत का एतिकाफ भी टूट गया और इस औरत का रोजा भी टूट गया। इसी तरह अगर औरत को एतिकाफ की हालत में निफास का खून आ गया, तो इस औरत का रोजा भी टूट गया, इस औरत का एतिकाफ भी टूट गया। दूसरी बात यह है, मेरी माँ बहन ये पूछती रहती है अक्सर कि औरत अपने घर की पूरे की नियत कर सकती है या नहीं कर सकती। तो औरत अपने पूरे घर की नियत नहीं कर सकती। फिर पूछती है कि खास किसी कमरे की नियत कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसके लिए यह हुक्म है कि अगर कमरा छोटा है तो पूरे कमरे की नियत कर सकती है, अगर कमरा बहुत बड़ा है तो कमरे में मखसूस जगह की नियत कर सकती है। लेकिन जो पूरे कमरे की मैंने बताया है, छोटा कमरा है, यह भी उस वक्त के लिए है कि जैसे ही बैठने लगे तो बैठते वक्त ही अगर वो नियत कर ले पूरे कमरे की, तो उसकी नियत करना बिल्कुल
صحیح ہوگا۔ دعا کرو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی مسائل اگلی ویڈیو میں۔